बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के मतलब। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन किसी भी डेटाबेस में डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने की एक टेक्निक है। इसको हम डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ organizing the data in the database. Normalization is a systematic approach of decomposing tables to eliminate data redundancy and undesirable characteristics. Like हमारे टेबल में कोई भी रिडंसी है, डुप्लीकेशन है, तो उसको रिमूव करना और रिड्यूस हम तमाम के तमाम डाटे की जो भी रिडंसी है उसको रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कह रहे होते हैं? नॉर्मलाइजेशन कह रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आती हैं जो अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक इसमें 3 प्रॉब्लम्स आती हैं: इंजर्शन है, अपडेशन है, डिलीशन, अनोमलीज। अनोमलीज को आप प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, ये आपके पास प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट पुट द डाटा इनटू टेबुलर फॉर्म बाय रिमूविंग द डुप्लीकेटेड डाटा फ्रॉम द रिलेशन टेबल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमिनेट करना रिडंडेंट डाटे को, जो आपके पास डुप्लीकेट डाटा है। इंश्योरिंग डाटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस डाटा इज द लॉजिकल स्टोर। लॉजिकल स्टोर आपके पास हमेशा टेबल्स की फॉर्म में ही आपके पास स्टोर हो होता है। तो रिडेंसी को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं? जो आपके पास लेस स्टोरेज इन स्पेस है, नीडेड एंड डाटा इज कंसिस्टेंट। जब आपकी रिडेंसी ख़त्म होगी तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा। टू अवॉइड अपडेट एंड डिलीट, तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अनोमलीज आपके पास क्या हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ अनोमलीज: इंजर्शन अनोमली, इंजर्शन प्रॉब्लम, अपडेट एंड डिलीशन अनोमली। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। Suppose manufacturing company store the employee details in a table name employee that has a 4 attribute: employee ID, first attribute in this relation, employee name second one, third one employee address, and fourth one employee department. तो ये आपके पास स्टोर कर रहा है एम्प्लॉय आईडी फॉर स्टोरिंग द एम्प्लॉय आईडी, फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉय नेम, स्टोरिंग एम्प्लॉय एड्रेस, स्टोरिंग डिपार्टमेंट डिटेल इन विच द एम्प्लॉय वर्क। तो ये आपके पास एक टेबल है, तो इसको आगे देखते हैं एग्जाम्पल डिटेल के साथ। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। लाइक यहाँ पे 101 उसकी आईडी है, सोम अदील, उसका जो एड्रेस है पाकिस्तान मेन, और डिपार्टमेंट उसका है 11, और आगे फर्दर इसी तरह अदील पाक मेन और डिपार्टमेंट 22। यहाँ पर एक ही एड्रेस है, हम उसको नहीं हम डिटेक्ट कर सकते कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आया कि डिपार्टमेंट 11 इज करेक्ट और डिपार्टमेंट 22 इज करेक्ट। इसकी एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लाइक ये डाटा है, इसके हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड की। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फर्दर डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग है, और उसका रूम है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आईडी। लाइक आपके पास रोल नंबर 01 है, उसका नेम असद है, डिपार्टमेंट नेम CS है, बिल्डिंग B1 है, रूम 52 है। तो हम जैसे ही दूसरा सेकंड रिकॉर्ड इंटर करेंगे, जो आपके पास है अली, उसका डिपार्टमेंट भी CS है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो तो ये वाली है। हम हर रिकॉर्ड में लाइक हमारे पास ये तो छोटा सा रिलेशन जिसमें आपके पास 7 या 8 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपके पास एक रिलेशन है जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट एक CS डिपार्टमेंट के, आप उनके रोल नंबर ऐड करेंगे, उनके नेम ऐड करेंगे, साथ में उनकी डिटेल भी ऐड करते रहेंगे कि ये जनाब आपके डिपार्टमेंट का नेम है, आपकी बिल्डिंग का कौन सा ब्लॉक है, कौन सा रूम नंबर है। तो ये आपके पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक इसी तरह देखिए यहाँ पे रेड कलर में जो आपके पास CS की डुप्लीकेशन है, ये आपके पास ब्लू कलर में आपके पास इंग्लिश डिपार्टमेंट की डुप्लीकेशन आ रही है, रिडेंसी आ रही है डाटा की, और आगे सिविल डिपार्टमेंट की भी आ रही है। तो ये आप इसको फर्दर कैसे रिमूव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। इंजर्शन अनोमली क्या है? कैन नॉट इंटर द डाटा इन दिस टेबल ड्यू टू इंजर्शन अनोमली। इंजर्शन प्रॉब्लम की वजह से हम डाटे को इंटर नहीं कर सकेंगे। लाइक अगर मैंने कोई नया डिपार्टमेंट यहाँ पे इंटर करने की कोशिश की, मैथ का डिपार्टमेंट था, उसका जो बिल्डिंग थी वो B3 थी, बिल्डिंग कह लें, ब्लॉक कह लें, और आपके पास जो उसका रूम नंबर था वो 54 था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ नल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई नया स्टूडेंट इंटर नहीं होगा, देखिए अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास डिपार्ट तो है, हम ये तो नहीं कह सकते जब स्टूडेंट आएंगे तो हम डिपार्ट बनाएंगे।
आपके पास डिपार्टमेंट ऑलरेडी बना होगा और उसमें क्या आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। तो आप कह सकते हैं इसमें आप डाटा एंटर नहीं कर सकेंगे, तो ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको हम कहते हैं इंजर्शन अनोमली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास आती है डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली में क्या होता है, इफ सम स्टूडेंट लेफ्ट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, we want to delete the data about a particular student, particular entity, particular person, then we also delete the other data which are very necessary for in relation। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी आपके पास डाटा था रोल नंबर 3 का सना, जिसका डिपार्टमेंट इंग्लिश था, ये लेफ्ट कर गई, तो लेफ्ट करने के साथ हम इसके जो डिपार्टमेंट की डिटेल थी उनको भी ये हमसे क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या डिलीशन अनोमली है। अपडेट अनोमली, इफ वी अपडेट द डाटा ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इट मस्ट बी अपडेट इन ऑल सेम एट्रीब्यूट। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें, आपके पास रोल नंबर 1 है, इसका नेम जो है आपके पास ससद है, डिपार्टमेंट आपके पास CS है। अब हमने बिल्डिंग या रूम नंबर क्या की बिल्डिंग शिफ्ट कर दी B1 से C1 की तरफ, B1 से हमने क्या अपडेट कर दी C1, और यहाँ पे रूम नंबर जो था वो हमने रूम नंबर 101 इसका अपडेट कर दिया। तो अब देखिए अगर हम एक जगह पे अपडेट कर रहे हैं डाटे को, जो अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट आप इस आईडी के बिहाफ पे अगर आप अपडेट कर रहे हैं डाटे को, तो यहाँ पे तो अपडेट डाटा हो गया, लेकिन जैसे स्टूडेंट 2 आएगा अली, उसका रिकॉर्ड क्या आपके पास CS, और उसका पुराने वाला रिकॉर्ड B1 एंड रूम नंबर 52 था। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको नहीं पता चल सकेगा कि आया कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास करेक्ट है, C1 बिल्डिंग वाली या B1 बिल्डिंग वाली, 101 रूम करेक्ट है या 52 रूम नंबर करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉब्लम्स अक्कर हो रही हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो इनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सोल्यूशन एक है, लाइक ये आपके पास क्या था, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम, हमने उस टेबल को डिकम्पोज कर दिया है इन 2 टेबल्स में। आपके पास हमने पहले क्या था, आपके पास एक मेन टेबल था जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन आ रही थी, अब हमने 2 टेबल्स बना दिए। तो एक आपके पास क्या है, रोल नंबर 01 है, उसका नेम असद है और उसका डिपार्टमेंट CS है। रोल नंबर 2 उसका नेम भी अली है, उसका डिपार्टमेंट भी CS है। रोल नंबर 3 यहाँ पे देखिए कोई डुप्लीकेशन नहीं आ रही, जो जिस स्टूडेंट का जो डाटा है जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा एंटर कर दिया। अब यहाँ पे गौर करें, हमने जो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन थी वो एक अलग टेबल में इंसर्ट कर दी, डिपार्टमेंट का नेम बनाया, डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, लाइक CS है, उसकी बिल्डिंग कौन सी है, उसका रूम नंबर कौन सा है, डिपार्टमेंट नेम इंग्लिश, उसकी बिल्डिंग B2 और उसका रूम नंबर 67। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आपके पास क्या थी, प्राइमरी की थी। जब इस प्राइमरी की को उठा के ये वाली प्राइमरी की को हम एक और टेबल में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, फॉरम की बन जाएगी। तो अब देखिए अगर हम कोई भी अपडेशन करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे CS। अगर लाइक हमने कोई नया टेबल नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाना था, लाइक हमने फिजिक्स का डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यहाँ पे हम उसका डिपार्टमेंट इंटर कर देंगे। उसकी बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, C4 हो सकती है, C5 हो सकती है, रोल नंबर उसका 65 हो सकता है। इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट भी इजीली हो सकता है, अगर अपडेट करते हैं तो अपडेट भी इजीली होगा, अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट भी आपके पास क्या हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा। लाइक लेट्स सपोज अगर रोल नंबर 4 नूर हमारे पास यूनिवर्सिटी को लेफ्ट कर जाती है या कॉलेज को लेफ्ट कर जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका डाटा डिलीट करेंगे, तो इसके साथ हमारे पास जो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास डिलीट नहीं होगी। लाइक इंग्लिश था इसका डिपार्टमेंट, तो यहाँ से इंग्लिश का डाटा रिमूव नहीं होगा, जस्ट उसी का रिकॉर्ड हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या था, डिलीशन का था। अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे करेंगे अपडेट, तो जस्ट हम CS का, अगर यहाँ पे CS जस्ट एक लिखा होता है, इनको डिटेल के साथ लिखना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो ऑलरेडी ये जो चाइल्ड टेबल है यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेशन क्रिएट हो जाएगी, खुद ब खुद अपडेशन हो जाएगी। ये था आपके पास अनोमलीज थी। अगर हम बात करें, इसकी थ्योरी देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन की, ये हमारे पास अनोमलीज का एक और भी स्लाइड्स हैं, इसको भी देख लें, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मली आपके पास क्या थी, नॉर्मलाइजेशन इन अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग द रिलेशन स्कीमा विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नो इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी, आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए, अनोमलीज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। अनोमली क्या है, प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन अ poorly planned unnormalized database where all the data is stored in one table, a flat file database। आपके पास तमाम का तमाम डेटा आप एक ही टेबल में स्टोर कर देते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी। टाइप्स क्या अनोमलीज की, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है।
तो इंसर्ट में क्या आपके पास अगर व्हेन अ सर्टेन एट्रीब्यूट कैन नॉट